हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये जो भी क्वेश्चन है वो बीपीएससी एडीओ 4.0, इसके अलावा 72वां ही बीपीएससी बिहार एसएससी का एग्जाम हो गया, इसके अलावा बिहार एसआई मेंस का एग्जाम हो गया, सभी के लिए इम्पोर्टेंट और फायदेमंद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोगों का आज का क्वेश्चन है कि अभिनेता से ये देखिए, अभिनेता से राजनेता बने हैं विजय, जो कि साउथ के एक हीरो हैं, एक्टर हैं। तो इनकी पार्टी का क्या नाम है? तो देखिए, जो विजय थालापैथी हैं, इनकी पार्टी का नाम है टीवीके। टीवी मतलब टी से हो गया तमिलागा, वी से हो गया वेट्री और के से हो गया कड़गम। ठीक है, तो तमिलागा वेट्री कड़गम ये जो है विजय की पार्टी है। और इनकी चुनाव चिन्ह क्या है? तो सीटी है। तो ये याद रखिएगा। ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं ना, क्योंकि अभी जो तमिलनाडु में जो इलेक्शन हो रहा है, तो इसमें इसको जो है एग्जिट पोल में बहुमत पाते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए ये जो इशू है, ये जो मुद्दा है, वो थोड़ा सा प्रचलन में है, तो इसलिए क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। एक क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना, तो ये जो मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना जो है वो एक तरीके का ग्रामीण विकास से संबंधित एक योजना है। और इस योजना का शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो गुजरात सरकार के द्वारा किया गया है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो गुजरात सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किस लिए शुरू किया गया है? तो ग्रामीण विकास के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, अगला चलिए। अगला क्वेश्चन है कि जो इस 77वां यानी कि 77th नंबर का जो गणतंत्र दिवस मनाया गया है 2026 में, कब मनाया गया है? 77th, तो 2026 में 77वां यानी कि 77th नंबर का जो गणतंत्र दिवस मनाया गया है, तो इसका थीम क्या है? पहली बात तो आपसे थीम पूछा जाएगा। तो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, तो ये इसका जो है थीम है, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष। ठीक, यही तक याद रखिएगा। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष ये थीम था। अब इसमें जो 77वां गणतंत्र दिवस जब मनाया गया था, इसमें मुख्य अतिथि कौन था? तो यूरोपियन यूनियन के 2 मेंबर, ईयू मतलब लिखे है ना, यानी यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियंस के 2 मेंबर, पहला उर्सुला वॉन डेर लेयन और दूसरा एंटोनियो कोस्टा। तो ये दो लोग जो है ना, एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये दोनों जो है मुख्य अतिथि हैं। ठीक है, कुछ फैक्ट याद रखिएगा, जैसे कि 2026 में 131 लोगों को जो है पद्म पुरस्कार दिया गया और 80 लोगों को वीरता पुरस्कार दिया गया। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। एक बार रिवीजन करवा दे। चलिए बोलिएगा। गणतंत्र दिवस जो 2026 में मनाया गया, तो इसमें मुख्य अतिथि कहाँ के थे? तो यूरोपियन यूनियन के थे। कौन? 2 लोग थे, पहला एंटोनियो कोस्टा और दूसरा उर्सिला वॉन्डेर लेन। तो ये थोड़ा नाम उटपटांग है, तो कुछ याद रखिएगा ना, तो आपसे याद हो जाएगा। और थीम क्या था? तो वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए, तो इसका थीम था। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। अच्छा, ये बताइएगा कि 2026 में पद्म पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? तो 131 लोगों को दिया गया। वीरता पुरस्कार कितना दिया गया? तो 80 लोगों को दिया गया। मेरा मकसद है आप लोगों को यहीं पे याद करवा देना, ताकि आप लोगों को दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत न पड़े। अगला क्वेश्चन है कि शून्य उत्सर्जन वाली दुनिया की पहली कोयला बैटरी किसने बनाई? ये जो शून्य उत्सर्जन वाली है, जो कि दुनिया की पहली कोयला बैटरी है, तो दुनिया की पहली कोयला बैटरी किसके द्वारा बनाया गया? तो चीन के द्वारा बनाया गया। ठीक है, शून्य उत्सर्जन करने वाली दुनिया की पहली कोयला बैटरी किसके द्वारा बनाया गया? तो चीन के द्वारा बनाया गया। अब देखिए, जो कोयला बैटरी है ना, वो 2 तरीका से काम करेगा। पहला, जीरो कार्बन इमिशन के तौर पे काम करेगा और दूसरा डायरेक्ट कोयल फ्यूल सेल की तरह काम करेगा। ठीक है, ये फैक्ट याद रखिएगा। अब आगे इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लिए, जैसे नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य भारत के द्वारा कब तक रखा गया है? तो 2070 तक रखा गया। ये 2070 था। नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2070 तक रखा गया है। अब देखिए, बात आया है कोयला का, तो कोयला के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। जिसमें से सबसे उच्चतम क्वालिटी का जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है और सबसे बेकार क्वालिटी का होता है पीट। ठीक, भारत में सबसे ज्यादा बिटुमिनस पाया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस। और ये जो कोयला है ना, वो कार्बन का एलोट्रोप है। कार्बन के 3 एलोट्रोप आप पढ़े होंगे, डायमंड, ग्रेफाइट, कोयला। और इसके अलावा एक चौथा C60 भी पढ़े होंगे, कभी कभी आपको मिल जाता है। तो कार्बन के 4 एलोट्रोप, डायमंड, ग्रेफाइट और कोयला और C60, तो वही लिखे हैं यहाँ पे। पहले बताएं कि कोयला के 4 प्रकार कौन कौन? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट
और पीट, और सबसे अच्छा क्वालिटी के एंथ्रासाइट, सबसे खराब क्वालिटी के पीट, और फिर बताएं कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है, तो बिटुमिनस। सब याद रखिएगा, हम याद यहीं पे करवा देंगे, आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है। थोड़ा वीडियो लॉन्ग होगा लेकिन याद यहीं पे करवा देंगे। एक है ना कि व्हिटली पुरस्कार 2026, तो ये जो व्हिटली पुरस्कार 2026 था ना, वो किसे दिया गया था, तो परवीन शेख को दिया गया था व्हिटली पुरस्कार। ये जो व्हिटली पुरस्कार है ना, वो पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है और इसको ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। तो व्हिटली पुरस्कार को किस नाम से जाना जाता है, ग्रीन ऑस्कर के नाम से। और ये कहाँ दिया जाता है, तो लंदन में दिया जाता है। पहली बार 1994 में दिया गया था, इसका शुरुआत 1994 में किया गया था। तो व्हिटली पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है, लंदन में दिया जाता है, पहली बार 1994 में दिया गया था। कुछ फैक्ट याद रखिएगा, क्योंकि अब जो क्वेश्चन करेंट अफेयर्स में आ रहा है ना, वो तुरंत वाला नहीं आ रहा है, थोड़ा पहले वाला आ रहा है। तो देखिए 2021 में नुकुलू फॉर्म को दिया गया था। 2021 में किसे दिया गया था, तो नुकुलू फॉर्म को। 2024 में दिया गया था पूर्णिमा देवी वर्मा को, और 2005 या 2022 में दिया गया था चारू दत्त मिश्रा को। ये हो गया। 2026 में 2 लोगों को दिया गया था, एक परवीन शेख को दिया गया था और दूसरा बरखा झुब्बा को दिया गया था। तो ये जो परवीन शेख को दिया गया था, वो लुप्त प्राय इंडियन स्कीमर के संरक्षण के लिए दिया गया था, और बरखा झुब्बा को दिया गया था हिमालयन सैलेमेंडर के संरक्षण के लिए। तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। तो व्हिटली पुरस्कार 2026 किन 2 लोगों को दिया गया था, तो परवीन शेख को दिया गया था और बरखा झुब्बा को दिया गया था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, सारा हम यहीं पे याद करवा देंगे, आपको कहीं भी जाने का और भटकने का जरूरत नहीं है। आपसे वादा है कि करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन एक भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विक्रम विक्रम भी T21 प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया। देखिए नाम से थोड़ा सा गौर कीजिएगा, विक्रम भी T21 प्रोजेक्ट। तब विक्रम भी T21 प्रोजेक्ट DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया था। अच्छा, इस सबसे पहले जो T21 है ना, तो T21 तो 2 मतलब कि ये 2 तरीके का प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा, पहला पहिए वाला टैंक और दूसरा नॉर्मल टैंक। तो ये इसका मतलब हुआ, ठीक। तो सिंपल सा खाली ये याद रखिएगा ना कि विक्रम भी T21 जो प्रोजेक्ट है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो DRDO के द्वारा। देखिए DRDO से कुछ स्टेटिक्स क्वेश्चन बन जाता है, जैसे DRDO के वर्तमान में हेड कौन है, तो समीर वी कामत है, हेड है ये। इनका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में पड़ता है। इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1958 को। तो DRDO का स्थापना कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1958 को। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे पड़ता है, नई दिल्ली में। हेड कौन है, तो समीर कामत है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को ही काहे मनाया जाता है, तो काहे कि 1886 में जो है ना, यूएसए के जो श्रमिक है, मजदूर हैं, उन्होंने काम के घंटे फिक्स करने के लिए आंदोलन किए थे 1886 में, मतलब 6 घंटे ही काम करना है। तो इसके लिए यूएसए के जो श्रमिक थे वो आंदोलन किए थे। तो इसीलिए 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। और भारत में पहली बार 1923 में मनाया गया था चेन्नई में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। तो 1 मई चर्चा में हम लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना 1 मई को ही हुआ था। तो ये वाला फैक्ट क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ देता है स्टेटिक पोर्शन में कि गुजरात का स्थापना कब हुआ था, तो 1 मई को ही हुआ था, और महाराष्ट्र का भी स्थापना 1 मई को हुआ था। और ये जो श्रमिकों के लिए एक स्पेशल संगठन है या संस्था है, इसका संस्था का नाम है ILO, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, ऐसे कुछ करके इसका फुल फॉर्म होता है हिंदी में। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में पड़ता है और इसका स्थापना हुआ था 1919 में। तो सभी फैक्ट याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को। अब 1 मई को बुद्ध पूर्णिमा दिवस भी मनाया गया था, तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 4, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 4 का शुभारंभ कहाँ पे हुआ, तो उड़ीसा के रायगढ़ में हुआ, ठीक है। तो उड़ीसा के रायगढ़ में इसका शुभारंभ किया गया, और किसके द्वारा किया गया, तो शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया था। और इसमें लगभग क्या किया जाएगा ना कि 898 बस्ती को सड़क से कनेक्ट किया जाएगा, और लगभग 1701.8 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। तो सब फैक्ट याद रखिएगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 4 का शुभारंभ कहाँ से हुआ, तो ओडिशा के रायगढ़ से। किसके द्वारा किया गया, तो शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है खुआरल ऐप। खुआरल ऐप मिजोरम के द्वारा शुरू किया गया है।
हुआरल ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो मिजोरम के द्वारा शुरू किया गया है। और इसके तहत होगा क्या कि आपदा के समय तुरंत प्रतिक्रिया देना, माने ये ऐप जो है ना, जैसे ही आपदा आएगा तुरंत प्रतिक्रिया दे देगा। तो ऐसा एक ऐप क्रिएट किया गया है मिजोरम के द्वारा। तो खुआरल ऐप किसके द्वारा? तो मिजोरम के द्वारा। और खुआरल का मतलब कुछ होता है, तो प्रकृति होता है। खुआरल ऐप मिजोरम के द्वारा शुरू किया गया। तो मिजोरम से संबंधित कुछ फैक्ट पढ़ लीजिए। जैसे मिजोरम के वर्तमान में सीएम कौन है? तो लाल दुहोमा है। और मिजोरम का स्थापना कब हुआ? तो 20 फरवरी 1987 को हुआ। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना है। खुआरल ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया? मिजोरम के द्वारा। मिजोरम के सीएम कौन है? लाल दुहोबा। स्थापना कब हुआ? तो 20 फरवरी 1987 को। ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन है आज का। भारत की जो जनगणना हो रहा है 2027 में, वो देश की 16वीं जनगणना है। देश की 16वीं जनगणना है। और आज़ादी के बाद ही 8वीं जनगणना है। और ये पूरी तरीका से डिजिटल जनगणना है। और इसको 2 चरण में किया जाएगा। पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर चलेगा। और दूसरा चरण जो है फरवरी 2027 में होगा। तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा। भारत की जनगणना कितना है? तो 16वीं जनगणना है। ठीक है। चलिए, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा माध्यम में शेयर कीजिएगा।